बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपटीशन कमीशन आजकल वाकई बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन की हालत में है और ऐसी ऐसी कार्रवाई कर रहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए दिल नहीं मानता। कंपटीशन कमीशन ने हाल ही में जो मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर मुकदमात ज़ेर समाअत थे उनकी मुसलसल पैरवी करते हुए एक तो अदालतों का बोझ कम किया है और दूसरा इन मुकदमात में जो जुर्माने हुए हैं वो बताया जा रहा है कि 1 अरब रुपए के जुर्माने कौमी ख़जाने में जमा हो गए हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। मेरे साथ मौजूद हैं मसूद चौधरी साहब, उनसे हम ये जानेंगे कि कंपटीशन कमीशन ने ये कमाल जो कर दिखाया है, ये मुकदमात जो निपटा दिए गए हैं, ये किस नवीयत के मुकदमात थे और कौन कौन इसकी जद में आया, किन को जुर्माने अदा करने पड़े हैं। तो ये बड़ी पब्लिक अहमियत की बड़ी ख़बर है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। चौधरी साहब, ये कंपटीशन कमीशन ने जो मुकाबले का इम्तिहान जीता है, ये किस किस माफिया के ख़िलाफ़ जो जीता है और ये जो 1 अरब रुपए कौमी ख़जाने में आए हैं, ये किस तरीके से आए? सबसे पहली बात तो ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक ज़ैली कमेटी के अंदर हेयरिंग थी, जिसके अंदर डॉक्टर कबीर सिद्धू साहब जो हैं वो पेश हुए। सिद्धू, यस, डॉक्टर सिद्धू माजरत खाऊं, डॉक्टर सिद्धू जो हैं वो पेश हुए हैं और उन्होंने कमेटी को बताया है कि 50% जो मुकदमात थे कंपटीशन कमीशन से मुताल्लिका, उनके फ़ैसले जो हैं वो अदालतों से करवा लिए गए हैं। ज़ाहिर है, आपने दुरुस्त बात की है कि जब फॉलो अप होता है केस का तो वो केस चलता है और फौरी तौर के ऊपर उसका डिसीजन होता है। 567 केसेस हैं टोटल, जिनमें से 280 रह गए हैं, यानी अभी भी 280 केसेस ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग है, लेकिन 567 केसेस जो हैं वो टोटल हैं। इसमें 1 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो हुई है। 14% जो 14 फैसले जो हैं वो कार्टलाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं, यानी कोई भी माफिया बन के जो कर लेते हैं, आपस में जोड़ तोड़ कर लेते हैं, आपस में मामला फाइनलाइज कर लेते हैं, हम ये कीमत निकालेंगे और इस तरह करेंगे, जैसे यूरिया खाद वालों ने किया था। जी हाँ, इसी तरह के तो ये 14 फैसले जो हैं वो उनसे मुताल्लिक़ हैं। उसके बाद 20 इंक्वायरियाँ जो हैं वो कार्टेल्स और इजारादारी के गलत इस्तेमाल पर अभी भी हैं, जबकि जो 18 इंक्वायरियाँ हैं उनमें, जिनमें फ़ैसले हुए हैं, 18 इंक्वायरियाँ उनमें गुमराह कुन मार्केटिंग शामिल है। यानी ये वो हैं जिनमें आप दूध कह के बेच रहे हैं लेकिन वो टी वाइटनर है, आप जो है वो एनर्जी ड्रिंक कह के बेच रहे हैं लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक नहीं है, वो एक ड्रिंक है। सो इस तरह की जो आइटम्स और इस तरह के इससे मिलते जुलते, मैंने मिसाल के तौर पर बताया, तो मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट एक कायम किया गया था जिसने कि ये सारी जो तफसीलात हैं वो हासिल की थी और जिसका काम ही ये था कि तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर नज़र रखना। अब तक 190 से ज़ायद मुमकिना तौर पर गैर मुसाबकती केसेस की निशानदेही इस कमेटी ने, जो मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट है खुसूसी तौर पर जो बनाया गया है, उसने की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कायम किया गया है ताकि जो केसेस हैं वो जल्द अज जल्द भुगताए जा सकें। डॉक्टर कबीर सिद्धू ने इसी मामले में मज़ीद भी ये बताया है कि 117 मर्जर्स हुए हैं। ये भी खबर एक इजाफी खबर है जो उन्होंने बताई है, और उन्होंने बताया कि जो कंपनीज मर्जर्स और एक्विजिशन की वजह से 117 जो हैं वो केसेस हुए हैं और उसकी वजह से तकरीबन 29 अरब रुपए की बराह रास्त गैर मुल्की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में आई है। 29 अरब रुपए की जो कंपनियों का आपस में इंजमाम हुआ है उसकी वजह से 29 अरब रुपए की पाकिस्तान में सरमायाकारी आई। जी हाँ, तो 17 इम्तियाज तो फिर सिद्धू साहब को मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। अभी भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर ये मज़ीद भी काम कर रहे हैं और मज़ीद भी काम करने की ज़रूरत भी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इसको सराहा भी जा रहा है तमाम हलकों में। अच्छा। और काफ़ी दिनों से आपकी मुसलसल जो माजी की ख़बरें हैं उनके ऊपर भी काफ़ी सारी बात जो है वो हो रही है मुसलसल के, कहाँ जुर्माने हो रहे हैं और ये बात जो है वो डॉक्टर साहब और उनकी टीम ये बात समझ रही है। हमारे सहाफ़ती ज़राए ये बात कंफर्म करते हैं बार बार के जो मीडिया में डिस्कस किया जाता है जब किसी बात को, और किसी बात पर उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको सपोर्ट दी जाती है, तो उसकी वजह से उनका जो है वो हौसला भी बढ़ता है और फिर आपकी जो खबरें हैं उनकी वजह से उनको आसानी भी होती है कार्रवाई करने में। देखें जी, हम डॉक्टर सिद्धू साहब जो हैं जी, इन्होंने वो जो एक ट्रैक्टर था मार्केट में उसको लॉन्च किया गया, उसको कहा गया कि जी ये किसानों को धोखा दिया गया कि जी ये कम पेट्रोल डीजल खाता है। जी,
जबकि चेक किया गया ऐसी बात नहीं थी, तो इन्होंने उनको जुर्माना जड़ दिया। हालांकि उनको जुर्माना जड़ना कोई आसान नहीं था। ट्रैक्टर बनाने वाली जो फैक्ट्री है कि किसी कोई फलूदा बनाने वाली की नहीं थी। बिल्कुल। फिर इन्होंने शुगर मिल्स वालों को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर इन पे आया। इन्होंने कानून के मुताबिक करना था किया। फिर यही मामला नहीं है, फिर एक वो फार्मेसी कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उन्होंने कहा कि जी ये जो डायलिसिस होते हैं उसके लिए अपने एक आला ईजाद किया था। तो वो आला जो है, उन्होंने कहा कि ये आपने लोगों के साथ क्या धोखा किया, ये तो नाकस है। उसको इन्होंने जुर्माना जड़ दिया, वो भी गैर मामूली लोग थे। फिर यूरिया खाद वाले, उन्होंने एक गठ जोड़ करके किसानों के साथ किया, उनको भी इन्होंने जुर्माना जड़ दिया। जब आप इतने बड़े बड़े माफियाज पे हाथ डालेंगे ना तो लोग आपको सलूट करेंगे। फिर एक दूध था, वो इसमें प्रेस रिलीज में लिखा भी होगा, उनका ये दावा था, नाम निहाद दावा, कि हमारा दूध सबसे अच्छा है जी, डब्बे का दूध। हालांकि डब्बे का दूध किस तरह सबसे अच्छा हो सकता है, जो कुदरती नेचुरल दूध से कैसे अच्छा हो सकता है। इन्होंने उनको तलब किया और जुर्माना उनको दिल खोल के जड़ा सिद्धू साहब ने। अच्छा, फिर एक किंगडम वैली है जी हाँ, वो चक्री के पास है जी। तो वो इन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया, उनको बुलाया कि भाई आप तो इस्लामाबाद में क्या है, आपने इस्लामाबाद में सिर्फ दफ्तर बनाया, वो भी लोगों को चक्कर देने के लिए। आपकी सोसाइटी इस्लामाबाद से 52 किलोमीटर दूर है। जी हाँ। 15 करोड़ रुपए इन्होंने उनको जुर्माना जड़ दिया। हालांकि उस माफिया को भी जुर्माना जड़ना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो जब आप देखें खुल के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, अदालतें हों या कंपटीशन कमीशन हो या इलेक्शन कमीशन हो, जब वो पॉजिटिव वे में जिससे अवाम का फ़ायदा हो रहा हो, तो अवाम सलूट करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। और अवाम है वो याद रखती है। से अगर 29 अरब रुपए की सरमायाकारी आई है, जी हाँ, देखिए लोगों का इत्मीनान कब बढ़ता है, जब आपकी अदालतें आज़ादाना काम कर रही हूँ, जब आपके कंपटीशन कमीशन इससे पहले भांग पे या सोया हुआ था। आपको पता है, पहले आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, और भांग भी कोई ऐसी थी, इस्लामाबाद में भांग होती भी बहुत है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फिर इमरान खान की पार्टी है, उन्होंने कहा जी भांग के हम कपड़े भी बनाएंगे, कब भांग की मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे, इंटरनेशनली उसको फ़रोख्त करेंगे, मुल्क की मईशत बेहतर होगी। लेकिन वो तो फिर ख्वाब ही रहा ना, काम आगे ना चल सका। हम देखते रहे कि भांग का बनेगा क्या, क्योंकि हमने तो देखा है कि भांग पी के बंदा दुनिया माफिया से बेनियाज हो जाता है। इसी तरह हमारे बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो बेहतरीन काम कर सकते हैं, जिस तरह में मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन है, उसके इख्तियारात बहुत हैं, लेकिन भांग उसके इर्द गिर्द भी आपने देखा है, वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन उसके इर्द गिर्द कितनी भांग पैदा होती है। अच्छा, वो सुना है उसकी खुशबू से ही मदहोश रहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कबीर सिद्धू साहब ने एक तो भांग वाला जो काम है ना, वो पूरा स्टाफ का उतार दिया। अब आप किसी वक्त जाके देखें कंपटीशन कमीशन में, उनके नैब कासद से लेके चेयरमैन डॉक्टर सिद्धू साहब सारे आपको काम करते हुए नजर आएंगे। तो अगर हर इदारा ऐसा कल्चर मुतारफ करवा देना, मैं वैसे एक दफ़ा भी अभी तक डॉक्टर सिद्धू साहब को नहीं मिला हूँ, मैं भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा उनको एक लेटर लिखें कि हम उनका पॉडकास्ट करें, अगर वो इस पर राजी हों। वैसे तो वो जितना काम कर रहे हैं तो उनके पॉडकास्ट की जरूरत नहीं, यही काम हम पॉडकास्ट के लिए हम तैयार हैं, वो इनको जुर्माने ठोकते हैं माफियाज को। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी और बेशुमार कंपनियां हैं। मोबिलिंक का देखें ना, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बताया कि सुपर डुपर में, तो उनका भी इनको आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान में, लेकिन इंसाफ की फराहमी वाले इदारे कम हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कंपटीशन कमीशन उनमें से एक है जिसने चंद कदम आगे बढ़ाए हैं, लिहाजा हमारा उनको सलूट है डॉक्टर कबीर सिद्धू साहब को। तो उम्मीद है कि वो ये कारकर्दगी जारी रखेंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल साहब और दूसरे जो कंसर्निंग लोग हैं, डॉक्टर कबीर सिद्धू साहब की ना सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बल्कि बाकी इदारों में भी ऐसे लोगों का मुतारफ़ करवाएंगे ताकि काम इस तरीके से हो। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया जनाब मसूद चौधरी साहब। तो नाज़रीन, कंपटीशन कमीशन इससे पहले इतना ज़्यादा नाम नहीं लिया गया, आजकल वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और काम भी सिर्फ माफिया के ख़िलाफ़ कर रहे हैं जो कौम को धोखा देते हैं, जो आम आवाम को धोखा देते हैं। मैं फिर आपको याद करा दूं, जो स्ट्रेप्सिल्स है हम भी सुनते आए कि गले की खिच उन्होंने करोड़ों के इश्तिहार चलाए और फिर अरबों रुपए की अपनी वो टॉफ़ियाँ बेच गए। इसके ऊपर भी कंपटीशन कमीशन ने नोटिस लिया और उनको जुर्माना जड़ दिया कि भाई आप एक टॉफ़ी हो, आपने एक टॉफ़ी को दवाई बना के बेच दिया है, ये कैसे हो सकता है? तो ये कोई कंपटीशन कमीशन में बैठा हुआ डॉक्टर कबीर सिद्धू ही कर सकता था
और उनको ना सिर्फ जुर्माना जड़ा बल्कि जुर्माना वसूल भी किया गया है। हम साथ साथ आपको बताते रहते हैं जहाँ जहाँ से जुर्माना वसूल करते हैं, और आज भी हमने बताया कि मुकदमात का बोझ कम हुआ है और कौमी ख़जाने में 1 अरब रुपया आया है और सरमायाकारी 29 अरब रुपये की आई है। शमशाद मांगट और मसूद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।